पढ़ते पढ़ते निद्रा आ जाती है तो क्या करें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और आज अपन सब लोग मिलकर के एक और टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है पढ़ते पढ़ते निद्रा आ जाती है तो क्या करें। तो अगर पढ़ते पढ़ते आपको भी निद्रा आ जाती है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही लोगों के लिए है। तो आप लोगों को करना क्या है इसमें, जरा इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। फोन बज गया था हमारा। तो अल्टीमेटली आपको समझना क्या होगा, समझने की जो प्रतिक्रिया है वो हम पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये आइडिया कहां से आया इस वीडियो का, मैं लाइव सेशन ले रहा था, कार्बोनेट्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बता रहा था। तो वहां पर एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा था, स्मिता करके एक बच्ची है, उन्होंने मुझसे कहा कि सर पढ़ते पढ़ते नींद आती है तो क्या करें। तो हमें लगा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और बाकी सब लोगों को भी बताया जाए। तो आप लोगों को बताते हैं कि पढ़ते वक्त अगर आपको नींद आती है तो कोई, सबसे पहली बात, ये कोई पाप नहीं है। दूसरी बात, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप वो स्टूडेंट नहीं है जो कोई रैंक लेकर के आ सकता है या फिर टॉपर बन सकता है। आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं नींद अगर आपको आती है तो भी। भाई नींद आ रही है, आप इंसान है इसलिए आपको नींद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नींद आती है। सर्दी का वक्त है, हम लोग रजाई वजाई में होते हैं तो नींद आ ही जाती है। अब क्या करें, इसका हल क्या हो सकता है। तो दो चार बातें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है, और अगर वो बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे देन डेफिनेटली आप लोगों को मजा आ जाएगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंबल फेंक दो, रजाई फेंक दो, ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं। सर ध्यान से सुनेंगे, ओवर मोटिवेटेड होकर कुछ नहीं होना। सबसे पहली बात तो आपकी नींद पूरी होनी जरूरी है। अच्छा, आप नींद कितने घंटे की होनी चाहिए सर? तो 7 से 8 घंटे की अगर आप नींद ले पा रहे हैं तो अच्छा है, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो लो नींद लो, पूरी नींद लो, ठीक है ना। 7 से 8 घंटे की पूरी नींद आपकी होनी ही चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो फिर दिक्कत है, तो फिर आपको नींद वैसे भी आनी भी चाहिए ना। फिर स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पानी की बोतल लेकर के बैठिए। अगर आपका 2 घंटे का सेशन है तो कोशिश करिए कि आप उस 2 घंटे के सेशन में उस बोतल को मतलब टारगेट करोगे, खत्म कर लोगे। तो आप पानी अगर पीते रहोगे तो आप हाइड्रेटेड रहोगे, आपकी सेल्स तक पूरी तरीके से ऑक्सीजन भी पहुंचेगा, हर एक चीज होती रहेगी, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको नींद भी नहीं आएगी। इसी का जो रिजल्ट होता है वो यही होगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट, पावर नैप्स लीजिए। पावर नैप्स का मतलब क्या है कि आप थोड़ी देर के लिए सोइए। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, यूट्यूब पर अगर आप जाकर के सर्च करेंगे, एक स्लीप होती है एनडी करके होती है, एनडी स्लीप होती है, एनडीएलएस करके कुछ स्लीप होती है, जो कि 10 या 15 मिनट के अलग अलग ना वीडियोस पड़े होते हैं यूट्यूब पर। अगर आप वो चला करके सो जाते हो तो मतलब आदत मत डाल लेना उस चीज़ की, लेकिन अगर आप वो चला के सो जाते हो आपको अपने आप नींद आने लग जाती है। और आप सो करके और फिर अलार्म लगा लो 15 या 20 मिनट का, और फिर आप उठ जाइए। फिर उसके बाद देखिएगा आप खुद ही रिफ्रेश हो जाएंगे। और ये इन्हीं को बोला जाता है पावर नैप। कुछ आप में से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो मुझसे ये बोलेंगे, अरे पावर नैप की क्या बात कर रहे हो, मैं सो जाता हूँ, फिर उसके बाद तो मैं सुबह उठता हूँ भाई साहब, मेरे को नहीं पता। ऐसा नहीं होगा। आपको अगर पढ़ना होगा, अगर पढ़ाई आपके लिए जरूरी है तो फिर चीजें धीरे धीरे करके बदलेंगे। अगर आप अलार्म लगाओगे तो उठोगे, अगर ढीठ होगे तो काय को उठोगे, है ना। चलिए, मुंह धो लीजिए, गंदा हो गया है ना। तो गंदा हो गया है इन द सेंस की नींद चढ़ चुकी है अब उसके ऊपर। अगर आप मुंह धोते रहेंगे, ठंड है, ठंड में मुंह कैसे धोएं सर, मजा ही नहीं आता। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग मुंह धोइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तौलिया लगा ली सर मैंने मुंह धो लिया। मुंह धो, साफ करो, और फिर उसके बाद रजाई में जाके तो तुम बैठे ही थे ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुंह धोते रहो टाइम टू टाइम। तो इससे क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है मेरा, एक्टिव स्टडी। अब ये एक्टिव स्टडी सब लोग नहीं समझ पाते हैं। एक्टिव स्टडी का मतलब ये नहीं कि चलते चलते पढ़ रहे हैं जी, अरे मैं कहाँ चला गया, अरे मैं इधर आ गया, अरे। तो भाई साहब, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप लोगों को क्या करना है कि चलते चलते पढ़ना है। आपके लिए करना क्या होता है यहाँ पर, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर आप लोगों को छोटे छोटे ब्रेक्स में, यानी कि 20 से 25 मिनट आपको पढ़ना होता है। उसके बाद थोड़ी सी वॉक कर ली, या फिर कोई गेम खेल लिया, या फिर कोई गाना सुन लिया। पढ़ाई नहीं करनी है, वो जो 10 मिनट का ब्रेक हो रहा है उसमें पढ़ाई नहीं करनी है, बाकी कुछ भी करो। तो इसे बोलते हैं हम एक्टिव स्टडी। और इवन हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने भी इसके ऊपर पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर दिया है, ये बताने के लिए कि हमारा जो फोकस होता है 20 से 25 मिनट ही बन पाता है। अगर आप उसमें 20 से 25 मिनट पढ़ते हो, फिर उसके बाद एक ब्रेक लेते हो, फिर पढ़ते हो, फिर ब्रेक लेते हो, फिर पढ़ते हो, तो आप अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो अपनी स्टडी से। क्लियर है यहाँ पर? तो ये एक बात हो गई। ओके, तो ये 5 पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब इसी के साथ मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर पढ़ते वक्त नींद आ रही है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपको एक क्लास 10th में वो फॉर्मूला शीट चाहिए आप लोगों को, देन डेफिनेटली आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करिएगा। वहां पर आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, आपको फ्री में फॉर्मूला शीट मिल जाएगी और बहुत सारी चीजें फ्री में मिलेंगी। कैसे? हमारी टीम आपको कॉल करेगी, हमारी टीम आपको बताएगी आपके लिए हम लोगों ने कितनी बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें बना रखी हैं, चाहे फिर वो नोट्स हो, चाहे फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस हो,
सब कुछ फ्री में। तो आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।